Hello students, today we are going to start the second part of vector algebra. पहले वीडियो में हम लोग वेक्टर रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। जैसे ये जो वेक्टर है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? सपोज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हम लिख सकते हैं। ए है कम्यूटेटिव लॉ। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर ये दोनों वेक्टर को अगर एडिशन करना है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड। दिस इज मैग्नीट्यूड कॉल्ड आर और रिजल्टेंट वेक्टर। और डायरेक्शन कहाँ होगा? जिस ऑर्डर पे ये जा रहा है उसका ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर हो गया। अभी देखना है ये हो गया हमारा LHS। अभी देखो RHS, अगर हम यहाँ पे बी वेक्टर लिया और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन देखो, यहाँ पे अगर बी वेक्टर लिया यहाँ पे और यहाँ पे ए वेक्टर लिया, देखो दोनों वेक्टर का जो ऑर्डर है एक ही डायरेक्शन पे है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका क्लोजिंग साइड और डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब ये हो गया आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। सो वी कैन राइट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। These are called commutative law। ठीक है, अभी हम लोग उनको देखना है इसका दूसरा प्रॉपर्टी। वो क्या है? एसोसिएटिव लॉ। ये हम लोगों को देखना है एसोसिएटिव लॉ क्या है। एसोसिएटिव लॉ, वेक्टर ओबेज एसोसिएटिव लॉ, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे पहले देखो बी प्लस सी करते हैं हम लोग। बी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, सी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों वेक्टर को अगर ऐड किया जाए तो कितना हो गया? यहाँ पे ये हमारा क्लोजिंग साइड और डायरेक्शन इसका ऑपोजिट ऑर्डर में, मतलब ये हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अभी बी प्लस सी का साथ ए वेक्टर को ऐड करना है, मतलब एक ही ऑर्डर में होना चाहिए। बी प्लस सी जिस डायरेक्शन पे है, यहाँ पे देखो एक ही ऑर्डर पे हम रख रहे हैं ए वेक्टर को। ठीक है, अभी इसका जो रिजल्टेंट होगा ये हो गया इसका क्लोजिंग साइड, मतलब ये हो गया उसका रिजल्टेंट। और डायरेक्शन किस तरफ होगा? उसका ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अभी सेम चीज देखो यहाँ पे क्या है? वेक्टर ए प्लस बी। सपोज ये है हमारा ए वेक्टर और ए है बी वेक्टर। तो दोनों को अगर ऐड किया जाए, ए है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? जिस ऑर्डर पे यहाँ पे जा रहा है उसका ऑपोजिट ऑर्डर पे, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अभी ए प्लस बी वेक्टर के साथ सी वेक्टर को हमको ऐड करना है, मतलब इसी ऑर्डर पे ले लो सी को। ये हो गया हमारा क्लोजिंग साइड और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इसका अपोजिट डायरेक्शन पे,
मतलब ए हो गया हमारा आर। सो यहाँ पे भी देखो आर वेक्टर इक्वल टू हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहाँ पे हो गया आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। हम लोगों देखेंगे पॉलीगन लॉ। पिछले दिन हम लोगों ने किए थे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, अभी हम लोगों करेंगे पॉलीगन लॉ। ठीक है, पकड़ लो, अगर बहुत सारा वेक्टर को एक साथ ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तभी हम लोगों पॉलीगन लॉ यूज करता है। जैसे सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये चारों वेक्टर को हमको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके एक तो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा। तो पॉलीगन लॉ कैसे यूज होता है वो देखो। ए वेक्टर, ए है बी वेक्टर, ए है सी वेक्टर, सारे वेक्टर को एक ही ऑर्डर पे हमको लेके आना है। ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये है एंड पॉइंट। अभी इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन, ये हो गया रिजल्टेंट, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये जिस ऑर्डर पे जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब ये हो गया उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ओके। अभी हम लोगों देखेंगे वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। Subtraction of a vector, subtraction of a vector, ये क्या है। सपोज ए वेक्टर से बी वेक्टर हमको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद एक तो नया वेक्टर आएगा, वो हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो सब्सट्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट ए एडिशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू आर वेक्टर। मतलब पहले अगर इसको ड्रॉ करें, ए हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है, ए हो गया बी वेक्टर, लेकिन हमको क्या लेना है, बी वेक्टर नहीं लेना है। यहाँ पे देखो माइनस ऑफ बी है, मतलब ए वेक्टर जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे लेके आना है। तो ए हो गया माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन इस तरफ है, एक ही ऑर्डर पे है, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर की भी ऑर्डर सेम। अगर इसको क्लोज कर दें, ये हो गया क्लोजिंग साइड, मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरफ होगा, जिस ऑर्डर पे जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे। सो यहाँ पे आर वेक्टर हो गया ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया वेक्टर का सब्सट्रैक्शन। क्लियर। अभी देखो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला हम लोगों डिराइव करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर के लिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, सपोज यहाँ पे देखो एक तो वेक्टर लिया हम p वेक्टर, ठीक है, और एक तो वेक्टर यहाँ पे है q वेक्टर। दोनों वेक्टर का बीच में थीटा एंगल है, ठीक है ना। एक q वेक्टर को ट्रांसपोज करके हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो ए बी हो गया हमारा q वेक्टर, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो।
ए थीटा होने के लिए ए भी थीटा होगा, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। यहां से एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहाँ पर, ठीक है। अभी दिस क्यू वेक्टर को हम रिजॉल्व करना है। क्यू वेक्टर को अगर रिजॉल्व कर दिया तो कितना हो गया? देखो यहाँ पे क्या है, थीटा है। पहले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को तोड़ना। तो क्यू वेक्टर को अगर तोड़े, थीटा जिस तरफ है उस तरफ क्या होगा? हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में? थीटा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे होगा कॉस थीटा। सो हो गया ये क्यू कॉस थीटा। स्केलर पार्ट है और यहाँ पे क्या है? वेक्टर पार्ट है। तो यहाँ पे भी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब यहाँ पे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? पी। सो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और यहाँ पे रिजॉल्व करने के बाद ए वाला पार्ट क्या हो गया? क्यू साइन थीटा, ठीक है ना। और ए पी वेक्टर है तो ए बी पी वेक्टर होगा। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे? मतलब इसका ऑर्डर इस तरफ ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब रिजल्टेंट आर। तो यहाँ से देखो पी वेक्टर के साथ आर वेक्टर कितना एंगल कर रहा है? अल्फा एंगल कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी ए बड़ा सा ट्रायंगल हमको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। ए एंगल के रेस्पेक्ट पे ए हो गया परपेंडिकुलर और ए पूरा हो गया हमारा बेस। सो P इक्वल टू मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे Q साइन थीटा और बेस क्या है? P प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। ए मतलब P और Q वेक्टर का डायरेक्शन है। पहले हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन निकाल दिया। अभी हम लोगों को देखना है इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा। ए आर क्या है? हाइपोटेनियस पार्ट है और ये है हमारा बेस का पार्ट और ये है परपेंडिकुलर का पार्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लॉ हम लोगों लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा और यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो दोनों टर्म से क्यू स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये होगी हमारा आर स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट आर इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो अभी देखो यहाँ पे दोनों वेक्टर p वेक्टर और q वेक्टर का एडिशन का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकल के आया वो हो गया रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अभी हम लोगों को कुछ स्पेशल केस करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी दोनों वेक्टर का बीच में अगर एंगल 0 हो गया, दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकलना है तो ये हो गया r इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का जगह पे यहाँ पे 0 बैठाना है। कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1। सो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। यहाँ पे ये हो गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर
तो ये निकल के आ गया p प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे से गौर करना है, दोनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो दोनों का एडिशन सिंपल ऐड कर देने से ही हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए याद रखना। ठीक है ना। अभी दूसरा केस देखो, ये तो हो गया पहला केस, अभी हम लोगों को देखना है दूसरा केस। सपोज दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब दोनों का बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, r इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। सो वी कैन राइट हियर r इक्वल टू p माइनस क्यू, यहाँ पे मॉड साइन दे दो क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं जानता है p बड़ा है या q बड़ा है, दैट्स वाई सेफ साइड के लिए मॉड दे दो यहाँ पे। ठीक है ना। अभी हम लोगों को देखना है द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो मिनिमम कब होगा, जब जीरो, मतलब जीरो कब होता है, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन पे रहता है, मतलब दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा r इक्वल टू p प्लस क्यू। और मैक्सिमम कब होगा, यह है r मैक्स, और r मिनिमम होगा जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा। ठीक है, सो ये हो गया r मीन। r मीन जब होगा तब p माइनस क्यू, यहाँ पे भी मॉड साइन दे दो। सो वी कैन राइट p माइनस क्यू और मॉड p प्लस क्यू। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल साइन भी दे दो। ठीक है, ये है वेक्टर का रेंज। अभी हम लोगों को देखना है रिप्रेजेंट 3D वेक्टर, रिप्रेजेंट 3D वेक्टर in the form of यूनिट वेक्टर। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक तो क्यूब ले लो, सबसे पहले एक तो क्यूब ड्रॉ करो, ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है ना, ए पॉइंट है हमारा ओरिजिन। ठीक है ना, और ए कौन सा एक्सिस है, पकड़ लो, एक्स एक्सिस है। ए कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ए कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक है ना, अभी देखो 3D वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है, मतलब रिजल्टेंट निकल के लेके आना है। ठीक है ना, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, r इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए ओरिजिन है, मतलब यहाँ पे 0,0, एक्स एक्सिस का पार्ट यहाँ से यहाँ तक पकड़ लो, ए एक्स है। ठीक है, और यहाँ से इतना दूर कितना है, ए वाई। ए वाई होने से ए बी ए वाई होगा। ठीक है, ए क्या हो गया, दोनों का डायगोनल है। नीचे देखो क्यूब का जो डायगोनल है ना, ए क्यूब का डायगोनल इक्वल टू हम लोगों ने लिख सकते हैं रूट ओवर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस
ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए वाला हिस्सा। अभी देखना है, रिप्रेजेंट करना है 3D वेक्टर में, तो यहाँ से दिस कॉर्नर तक, ए वाला कॉर्नर तक कितना डिस्टेंस होगा, यही है हमारा रिजल्टेंट। तो ए वाला क्या हो गया हमारा, रूट ओवर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, और ए वाला जो हाइट और एम्पलीट्यूड है इसको हम लोगों कह सकते हैं ए जेड, और ए हो गया इसका हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे वी कैन राइट हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर का रूट ओवर उसका होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने से यहाँ पे रूट हट जाता है, सो वी कैन राइट ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा यूनिट वेक्टर का फॉर्म पे हम लोगों रिप्रेजेंट कर चुके हैं। दिस डॉटेड लाइन ये है यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को करना है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द वेक्टर एल्जेब्रा। सबसे पहले देखो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और एक तो होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। सपोज यहाँ पे बी वेक्टर है और यहाँ पे ए वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अगर ए वेक्टर का ऊपर कोई भी लाइट रे हम थ्रो करेंगे तो ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन किसका ऊपर गिरेगा, बी के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑन बी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, ए वेक्टर को प्रोजेक्ट करने से यहाँ पे हो गया ए कॉस थीटा। ए वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ए कॉस थीटा, और वर्टिकल में क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। अभी हम लोगों को देखना है डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी जब होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दिया जाए तो ए हो गया ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर है, बी ए बी वेक्टर है, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्केलर पार्ट, ओके। नाउ वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस पिक्चर। यहाँ पे देखो ए कॉस थीटा किसका ऊपर गिर रहा है, बी वेक्टर का ऊपर। ए अगर बी वेक्टर हुआ और ए कॉस थीटा सेम डायरेक्शन पे है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होने से दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोगों लिख सकते हैं ए कॉस थीटा बी कॉस 0 डिग्री प्लस यहाँ पे देखो बी वेक्टर और ए वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा इसके साथ परपेंडिकुलर पे है,
माने ए साइन थीटा बी के साथ कितने एंगल में है, 90 डिग्री पे। दोनों को अगर मिला जाए, मिला दिया तो हम लोगों के पास आ जाएगा ए साइन थीटा इंटू बी कॉस 90। ठीक है, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो cos 90 का वैल्यू कितना है, 0, मतलब ये पूरा सिनेरियो 0 हो गया। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को कितना, ए बी cos थीटा, और यहाँ पे देखो cos 0 1। सो यहाँ पे देखो ए डॉट बी, ए बी cos थीटा क्यों होता है, समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, कोई भी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। सपोज यहाँ पे देखो i डॉट आई, मतलब इसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, j डॉट j, इसका वैल्यू कितना होता है, ए बी 1। यहाँ पे देखो k डॉट k, कैप लिख डालो यहाँ पे, ए बी हो गया 1। ठीक है, कैसे करके याद रखोगे, आई वेक्टर और यहाँ पे भी आई वेक्टर। ठीक है, दोनों सेम वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर मतलब आई वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी आई वेक्टर है मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों का बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा। तो हम लोग याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, आई डॉट आई मतलब आई स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, cos 0 डिग्री, और आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, मतलब ए हो गया टोटल 1। सेम एज जे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, हम लोगों को याद करने के लिए ऐसे हम लोगों कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा है k डॉट k, मतलब k स्क्वायर cos 0 डिग्री, उसका वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि ये सारे का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। ठीक है ना। अभी देखो आई डॉट जे, आई डॉट जे, ये क्या होगा, आई डॉट जे उसका वैल्यू होता है 0, जे डॉट के उसका वैल्यू कितना होता है, 0, के डॉट आई उसका भी वैल्यू कितना होता है, 0। कैसे करके याद रखोगे, आई वेक्टर मतलब एक्स एक्सिस की तरफ और जे वेक्टर मतलब वाई एक्सिस की तरफ, दोनों का बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो cos 90 का डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अभी देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, सो आई डॉट जे और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, 1 है, सो 1, और cos 90 का वैल्यू कितना है, 0, सो हो गया 0। ऐसा करके आई जे और के वेक्टर ए भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे है, मतलब ये हो गया सारा डॉट प्रोडक्ट का रूल। ठीक है, और एक तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम लिख सकते हैं। कैसे, ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी देखो बी ए कॉस थीटा, दोनों ही स्केलर पार्ट है, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे बी आगे है या बाद में है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल डॉट प्रोडक्ट। अभी हम लोगों को देखना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सपोज एक तो टेबल है, टेबल का जो प्लेन है उसी प्लेन में ए वेक्टर भी है और बी वेक्टर भी है, दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है,
तो A क्रॉस B क्या होगा, यहाँ पे देखो A क्रॉस B मतलब थंब कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ। यहाँ से ऐसा करके देखो, A जिस तरफ है क्रॉस B मतलब थंब बाहर की तरफ है, मतलब ये दोनों तो A और B दोनों वेक्टर टेबल का प्लेन पे है, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब A होगी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब उसका डायरेक्शन इसी तरफ होगा। तो यहाँ पे देखो A क्रॉस B मतलब हम लोगों लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, उसके साथ एक तो यूनिट वेक्टर को भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों क्या है, वेक्टर है, वेक्टर का दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा ए क्या होता है स्केलर पार्ट और ए क्या होता है यूनिट वेक्टर। हम लोग पहले से ही जानते हैं कोई भी स्केलर को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो फिर से वेक्टर बन जाता है। ठीक है ना, तो ए हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का रूल। अगर हमको बोल दिया था ए बी क्रॉस ए करने के लिए बोला होता तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होता, नीचे के तरफ। ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट रूल हम लोगों को देखना है। यहाँ पे देखो आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के कितना होता है 0। ठीक है ना, यहाँ पे कैप तुम लोगों ने बैठा लो। ठीक है, सारे यूनिट वेक्टर हैं। अभी देखो अगर बोल दिया आई क्रॉस जे और जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये सारे जो वेक्टर है इसका वैल्यू कैसे करके निकालोगे, इसके लिए एक तो रूल है। रूल तो देख लो, यहाँ पे आई जे के पहले लिखो, आई क्रॉस जे रिमेनिंग क्या है के, सो इसका वैल्यू क्या हो गया के। ठीक है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं यहाँ पे। जे क्रॉस के क्या हो गया आई, के क्रॉस आई क्या हो गया जे। अगर उल्टा दे दिया मतलब आई क्रॉस के दे दिया तो मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मतलब माइनस जे। के क्रॉस जे दे दिया तो माइनस आई, जे क्रॉस आई दे दिया तो माइनस के। ठीक है, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। अभी हम लोगों को देखना है क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी क्या है सी वेक्टर, सी क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो सी वेक्टर है ए और बी के साथ क्या होगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने देखा क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर और बी वेक्टर और उसका जो डायरेक्शन होगा, सो ये सी वेक्टर बी और ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और यहाँ पे देखो a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है, लेकिन उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ठीक है ना, तो a हो गया हमारा पूरा वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अभी हम लोगों दूसरे वीडियो पे वेक्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना, ओके।